नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य ने एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो हमेशा दूसरे की गलती से सीखो। आपके पास उतना उम्र नहीं है, उतना समय नहीं है कि आप बार बार गलती करते रहो और फिर सीखते जाओ। वैसे में तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे। इसीलिए दूसरे की गलती से सीखो। दूसरा कर क्या रहा है, क्यों असफल हुआ है, जो गलती दुनिया कर रहा है वो आप नहीं कीजिए। समझिए आखिरकार चल क्या रहा है और 100% आप सक्सेस होंगे। 100% आप कम समय में सुपर बनेंगे। दोस्तों, ये आचार्य चाणक्य ने कहा था। अब बड़ी बात यह दोस्तों, यही कुछ भारत ने किया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका का जो पावर है ना, अमेरिका जो ग्लोबल पावर बनने का सपना दोस्तों पला हुआ है कि हम दुनिया का महाशक्ति बने रहेंगे, दोस्तों वो भ्रम अब दूर हो जाएगा। अमेरिका सोच रहा है कि भविष्य में अपना कुर्सी हम कैसे बजाए, उस पर वो चीन से वार कर रहा है। दोस्तों, भारत ने यहाँ पे गेम खेल दिया है और भारत ने वो कर दिखाया है जो काम ना तो चाइना कर पाया, ना ही रसिया कर पाया, ना ही ब्रिटेन कर पाया, फ्रांस कर पाया। दोस्तों, अमेरिका को असली औकात कर भारत ही दिखाया है और अमेरिका में लोग रोना धोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, भारत सरकार ने यहाँ पे सफाई भी दिया। पहले कहा कि भैया अमेरिका वाले तुम लोग टेंशन मत लो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अमेरिका का लोग शक कर रहा है कि नहीं, भारत ने तो हमारा अंत ही कर दिया। आखिरकार क्या हुआ, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। और इस मूवमेंट से, इस चालाकी से दोस्तों भारत अब 110% ये श्योर हो चुका है कि भारत 2030 और 35 से पहले ही महाशक्ति बन जाएगा। दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। और बड़ी बात यह है, अमेरिका और यूरोप भारत का पावर देख लिया कि भारत टेक्नोलॉजी का बादशाह कैसे बना सकता है। भारत किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुनिया को पूरी तरह से पीछे धकेल सकता है। आप लोग पूरा ऑडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से अनुरोध है, आप समझ लो, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब प्रतिबंध लग गया और कमेंट भी करें। अब जानकारी हो गया है, हुआ क्या है, हो गया है और तमाम बड़े कंपनी वहाँ से चला गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब वहाँ से भाग गया। क्या कारण हुआ है? यही कारण है, अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, स्विफ्ट कोड होता है, उसे बाहर कर दिया है। यानी कि अब रसिया कभी भी किसी देश से व्यापार नहीं कर पाएगा। रसिया करेंसी कोई खरीदेगा नहीं और रसिया बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट पता है क्यों होता है? देखिए, डॉलर से व्यापार करना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको सामान लेना हो, देना हो, तो स्विफ्ट कोड दीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे यहाँ बैंक में IFSC कोड होता है, यानी कि लोकल स्थान पे IFSC कोड होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक स्विफ्ट कोड होता है जो अमेरिका का पेमेंट सिस्टम है। अब दोस्तों, अमेरिका यही धमकी चीन को देता है कि भैया जो हाल रूस का हमने किया है, चीन का भी यही कर देंगे और तुम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वही खत्म कर देंगे। जब स्विफ्ट से तुम बाहर हो जाओगे तो तुम ऑटोमेटिक किसी से व्यापार नहीं कर पाओगे और चीन में जो भी हजारों लाखों फैक्ट्रियाँ हैं सब तबाह हो जाएगा। फैक्ट्री छोड़ दो, वहाँ पे लोग पैसा किसी को न दे पाएगा, न ले पाएगा। चीन का भी हाल रूस जैसा होगा। अब दोस्तों, ये हमारे लिए आँख खोल देने वाले हैं, यानी कि हम लोग इसे देख के आँख खोलना ये लाजमी है। देखिए दोस्तों, चालाक आदमी होता है ना, तेज आदमी होता है, जो बुद्धिमान होता है, हमेशा समय को भांपता है कि भैया समय चल क्या रहा है और उसी के अनुकूल काम करता है। जबकि मूर्ख आदमी हमेशा अपने ऊपर मुसीबत ले लेता है और बाद में उस मुसीबत को झेलता है और उसी मुसीबत के बहाने वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए चालाक बनो, तेज बनो, मुसीबत आने से पहले ही मुसीबत को पकड़ो और फिर उसे पूरी तरह से सफाया कर दो। दोस्तों, भारत ने भी वही किया। भारत ने भी सोचा भैया अगर यही कुछ हम पे हो जाए, अमेरिका अगर हम पे स्विफ्ट कोड से बाहर कर दे, हमें भी स्विफ्ट बैन लगा दे, तो हम तो रातों रात पूरी तरह से चरमरा देंगे। जी हाँ दोस्तों, सोचा है, मान लो भारत को अमेरिका स्विफ्ट से बाहर कर दिया तो क्या होगा? पहली बात तो यह है, भारत को हर साल दोस्तों कई बिलियन डॉलर, यानी कि भारत को हर साल लाखों करोड़ रुपया विदेश से आता है। पता कैसे? देखिए, भारत में जो प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेबर है, साइंटिस्ट है, जो विदेश में वर्क करता है दोस्तों, वो कमा के क्या करता है? पैसा इंडिया भेजता है। दोस्तों, भारत को वो पैसा आना बंद हो जाएगा। मान लो स्विफ्ट कोड से बाहर किया तो भारत वो पैसा नहीं ले पाएगा। यानी कि भारत में जो लोग कमा तो रहा है लेकिन पैसा इंडिया आ नहीं पाएगा। दोस्तों, दूसरा क्या होगा? भारत का जो कंपनी है किसी से व्यापार नहीं कर पाएगा। और बड़ी बात तो यह है, जब कंपनी किसी से व्यापार नहीं करेगा तो भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाएगा और हमारा भी हाल रूस से भी बदतर हो सकता है। दोस्तों, रसिया तो फिर भी तेल पर निर्भर है, रसिया तो फिर भी कोयला पर निर्भर है। रूस के पास दोस्तों हीरे मोती का वहाँ पर जो खजाना है दोस्तों, वहाँ पे कीमती पत्थर है, उस पर वो निर्भर है। चलो वो बेच लेता है। हम लोग क्या बेचेंगे? अगर हम लोग को स्विफ्ट कोड बैन कर दे तो हम लोग दोस्तों तबाह हो जाएंगे, कहीं का रहेंगे।
इसीलिए भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और भविष्य में भारत अमेरिका का स्विफ्ट कोड है ना, उसे भी पछाड़ देगा, यानी कि उसका अल्टरनेटिव छोड़ दोस्तों, उसे भी पछाड़ देगा और दुनिया का बादशाह बन जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे लोग बोलेंगे भैया तुम बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, क्या यह सच्चाई है, क्या सच हो सकता है? दोस्तों चलिए हम अब जानते हैं। दोस्तों पहली बात तो यह है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लोगों पे भरोसा करो, अपने साइंटिस्ट पे, अपने इंजीनियर पे भरोसा करो। हमारे हिंदुस्तान में एक कमी हमेशा रहा है कि हम लोग दूसरे पे अधिक भरोसा करते हैं। अगर ऐसा रहता ना तो चीन सबसे पहले मंगल पे पहुंच जाता दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, चीन लगातार कई बार असफल हुआ। भारत ने एक ही बार में मंगल पे अपना ऑर्बिटर भेज दिया। अमेरिका 3 बार असफल हुआ था, ये रूस असफल हुआ था, लेकिन भारत ने पहली बार किया था। दोस्तों भारत जो करता है ना एक ही टाइम में करता है, इसीलिए भारत जो कर रहा है वो ऐतिहासिक है। दूसरा देखो दोस्तों, आज से महज 4 साल 5 साल पहले देखेंगे तो अमेरिका के लोग बोलते थे भैया हम तो कितना एडवांस है, हम सब कुछ डिजिटल पेमेंट करते हैं, भैया हम तो भारत से बहुत आगे हैं, भैया हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन पेमेंट करता है। दोस्तों ये बात चीन भी बोलता था, कब? आज से महज 5 साल पहले, यानी कि 2015 तक देखेंगे तो चीन बोला था भैया हम तो सब कुछ डिजिटल पेमेंट करते हैं, भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, भूखमंगों का देश है, यहाँ पे तो ऑनलाइन पेमेंट करने में कम से कम 20 साल लग जाएगा, 40 साल लग जाएगा, 2050 में भारत में ऑनलाइन पेमेंट होगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, भारत में नोटबंदी हुआ, फिर क्या हुआ, इतिहास है दोस्तों। भारत का जो यूपीआई है दुनिया को हिला दिया है। जितना ट्रांजैक्शन अमेरिका, चाइना, रसिया मिलकर करता है ना, जी हाँ दोस्तों, जितना ट्रांजैक्शन अमेरिका, चाइना, रसिया मिलकर करता है उससे 2 गुना, कितना, उससे 2 गुना ट्रांजैक्शन भारत में ही होता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हम क्या बोल रहे हैं, अमेरिका का तो वैल्यू बहुत बड़ा है, उसका अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो उससे 2 गुना कैसे करेंगे? दोस्तों मैं आपको पैसा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कितना बार किया गया है। दोस्तों मान लो अमेरिका में एक बार यानी कि आदमी भर दिन में 100 आदमी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, तो भारत में दोस्तों भर दिन में 1 लाख आदमी करता है, कितना ट्रांजैक्शन? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मान लो चाइना, रसिया, अमेरिका मिला के भर दिन में 2 लाख बार ट्रांजैक्शन हुआ है, तो भारत में भर दिन में 4 लाख बार ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि इन तीनों के मुकाबले हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। और यही चीज़ अमेरिका, रसिया, चाइना सब सोचता भैया ये हो कैसे, ये संभव कैसे है, हमारे यहाँ सबसे पहले नेट आया, 4G आया, 3G आया, लेकिन भारत ये कमाल कैसे किया? दोस्तों वहाँ के लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों भारत का यूपीआई अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, दुनिया के लोग उसे अपना रहे हैं, सिंगापुर, नेपाल, दुबई, दोस्तों हाल ही में फ्रांस ने कहा कि हम यूपीआई अपनाएंगे। तो भारत सरकार सोच रहा है कि क्यों ना हम लोग इसी यूपीआई को स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बना दे, यानी कि जिस प्रकार से स्विफ्ट कोड पूरी दुनिया में लागू होता है, लोग पैसा भेज सकता है, लोग दुनिया को व्यापार करता है, कई सारे देश आदान प्रदान करता है, तो क्यों ना हम लोग उसका अल्टरनेटिव बना दे। और ये यूपीआई सबसे अच्छा भी है और सबसे आसानी से काम कर सकता है। और इस यूपीआई सिस्टम में 110% दुनिया का आधा आबादी जुड़ जाएगा। दोस्तों यूपीआई पे दुनिया का भरोसा है, अमेरिका भी बोल रहा है कि हम यूपीआई अब लागू करें, क्योंकि दोस्तों आसान है, मोबाइल नंबर से ही आप पेमेंट कर दो। देखो तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल नंबर से कर दो। भारत में तो आज सब्जी दुकानदार भी यूपीआई रखा हुआ है, फ़ोन पे रखा हुआ है, गूगल पे रखा हुआ है, भीम रखा हुआ है, तो दुनिया के कोने कोने में यूपीआई का प्रचार हो रहा है। और दोस्तों ये आसान पेमेंट सिस्टम है, तो देखेंगे स्विफ्ट कोड का पत्ता ही साफ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों भारत ने कहा कि हम अब यूपीआई को अब हम स्विफ्ट की तरह दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जान लाएंगे और कहीं से भी लोग आदान प्रदान कर सकता है। किसी को कच्चा तेल खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, व्यापारी को भी डॉलर से व्यापार करना है, तो आराम से इस यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग करेगा और कोने कोने में व्यापार होगा। यानी कि अमेरिका अगर चाह के ही भारत को इस पेमेंट सिस्टम से बाहर करेगा ना, स्विफ्ट से बाहर करेगा, तो भारत को कोई असर नहीं होगा। और भविष्य में रसिया भी इस यूपीआई से जुड़ जाएगा, चाइना भी जुड़ जाएगा, तो चाइना को भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों भारत ने बड़ा ख्वाब देखा है और अगर हम सफल हो गए ना दोस्तों, सफल होना ही होना है, तो देखेंगे अमेरिका का जो पावरफुल पद है ना वो ख़त्म हम लोग कर देंगे। चीन तो छोड़ दोस्तों, चीन तो बहुत दूर की बात है, हम लोग कर देंगे और फिर हम लोग दुनिया पे अक्षत्र राज करेंगे। यूपीआई ये बहुत ज़्यादा फैलने वाले हैं और इसीलिए अमेरिका में हरकम मचा हुआ है।